नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स में। मेरा नाम है रवि। साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो डराता भी है, बेचैन भी करता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ 15 दिनों के भीतर 800 से ज्यादा लोग लापता हो गए, जिनमें करीब 500 महिलाएं शामिल हैं। और ये आंकड़ा अपने आप में चौंकाने वाला है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस पर समाज, मीडिया और सिस्टम की प्रतिक्रिया बेहद सीमित दिखाई देती है। सवाल ये नहीं है कि लोग गायब हो रहे हैं या नहीं, सवाल यह है कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है और क्या हम पूरी सच्चाई देख पा रहे हैं या सिर्फ आधी तस्वीर हम लोग देख पा रहे हैं। जब भी हम लापता लोग, महिलाएं और बच्चे जैसी खबर सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले कुछ तयशुदा तस्वीरें बन जाती हैं। हमें लगता है कि जरूर कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग सक्रिय होगा, कोई सेक्स रैकेट होगा, बच्चों के साथ कोई बड़ा अपराध हुआ होगा या फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मामला होगा। फिल्मों, वेब सीरीज और सनसनीखेज खबरों ने हमारे दिमाग को इसी दिशा में ट्रेन कर दिया है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर लापता व्यक्ति किसी संगठित अपराध का शिकार नहीं होता। अगर हम केवल इसी एंगल से सोचेंगे तो हम बाकी कारणों को समझ ही नहीं पाएंगे। आप देखेंगे साथियों कि दिल्ली में 800 लोग गायब हो चुके हैं, जिसमें से 500 से ज्यादा महिलाएं हैं। आप देखिएगा खबरों का सिलसिला, आप खबरों में देखेंगे साथियों, सभी खबरें एक समान है। 807 मिसिंग पर्सन केसेस फिल्ड इन 15 डेज। 15 दिनों के भीतर न्यू दिल्ली में 807 मिसिंग केस आ चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, तो 807 केसेस ऑफ मिसिंग पर्सन्स अकॉर्डिंग टू पुलिस डाटा। द मिसिंग इंडिविजुअल इंक्लूड्स 298 मेन एंड 509 वुमेन्स। याद रखिएगा। आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पर एक और द इकोनॉमिक्स टाइम की खबर कहती है कि साथियों 800 पीपल मिसिंग इन दिल्ली, ए पेड प्रमोशंस द क्लेम मेड बाय पुलिस विद ब्लो योर माइंड। नेक्स्ट, confused by conflicting reports on missing Delhi children, here's all you need to know। यानी कि इंडिया टुडे की भी न्यूज साथियों यही कहती है। सारी खबरें एक तरफ जा रही हैं कि भाई दिल्ली में लोग लापता हो रहे हैं और प्रशासन कर क्या रहा है आखिर। तो दिल्ली में लापता लोगों का सबसे बड़ा कारण है लोगों का खुद से घर को छोड़ करके चले जाना, और इसे वॉलंटरी मिसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वॉलंटरी मिसिंग। बड़ी संख्या में ऐसे मामले होते हैं जिनमें व्यक्ति किसी दबाव, नाराजगी या निजी कारण से घर छोड़ देता है। परिवार में झगड़ा हो गया, माता पिता और बच्चों के बीच में मतभेद हो गए, लव रिलेशनशिप को लेकर के तनाव पैदा हो गया, शादी का दबाव बढ़ गया, या फिर पढ़ाई और नौकरी को लेकर के उम्मीदें टूट गईं। ऐसे में खासकर युवा वर्ग अचानक ये फैसला ले लेता है कि वो कुछ समय के लिए सब कुछ छोड़ करके चला जाएगा। कई बार वे सोचते हैं कि कुछ दिनों बाद वापस लौट आएंगे, लेकिन जब संपर्क टूट जाता है और फोन बंद हो जाता है, तब परिवार घबरा करके पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है और मामला लापता की श्रेणी में आ जाता है। दूसरा और शायद सबसे ज्यादा अनदेखा किया गया कारण है मेंटली डिस्टर्बेंस, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य संगठन। आज महानगरों में रहने वाले लोग अंदर से बहुत अकेले होते जा रहे हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आपके आसपास के जितने भी लोग होंगे, अपने अंदर से ही उनके अंदर से इतनी भड़ास निकलती है, इतनी भावनाएं निकलती हैं, इतनी बातें निकलती हैं कि आप लोगों को लगेगा कि वास्तविक रूप में ये व्यक्ति कितना एकांत में जी रहा होगा। तो लोग अंदर से बहुत अकेले होते जा रहे हैं। उसका कारण है काम का दबाव, रिश्तों की जटिलताएं और सोशल मीडिया की तुलनाएं। आपको पता है मल्टियों में रह रहे हैं लोग, मल्टियों में उतनी सीमित जिंदगी हो चुकी है, परिवार समाज से कट चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं रिश्तों की जटिलताएं बहुत आएंगी। आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की चिंता लोगों को मानसिक रूप से तोड़ रही है। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक अब ये असमान नहीं रहे। कई लोग अपनी मानसिक स्थिति किसी से साझा नहीं कर पाते हैं, शेयर नहीं कर पाते हैं। आपने बहुत समय पहले, कुछ सालों पहले प्यारे साथियों, एक बहुत अच्छा केस देखा भी होगा इसको लेकर के। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? बहुत अच्छा पेश, एक एक्टर जो था उसने आत्महत्या कर ली थी। समझ रहे हैं? तो ऐसे केस जो है
सुशांत करके जो एक्टर थे उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ऐसे केस जो है परिवार में आना स्वाभाविक है और परिवार भी अक्सर इसे गंभीरता से नहीं लेता और कह देता है कि यह तो उम्र का असर है या कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार यह मानसिक दबाव व्यक्ति को यह कदम उठाने पर मजबूर कर देता है कि वो सब कुछ छोड़ करके कहीं चला जाए बिना किसी को बताए। अब यह कहना भी गलत होगा कि दिल्ली में अपराध बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जबरन मजदूरी, सेक्स ट्रैफिकिंग और महिलाओं के शोषण से जुड़े मामले सामने आते रहे हैं। खास करके गरीब तबके, प्रवासी मजदूर, घरेलू कामगार और अकेली महिलाएं इस अपराधों के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। कुछ संगठित गैंग ऐसे लोगों का निशाना बनाते हैं जिनकी सामाजिक सुरक्षा कमजोर होती है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि ऐसे मामले कुल लापता मामलों का एक हिस्सा है, पूरा सच नहीं है। ऑर्गन ट्रैफिकिंग का मुद्दा भी समय समय पर आता जाता रहा है भाई। किसी ने कहा कि भैया उस अस्पताल में किडनी निकाल लेते हैं, लिवर निकाल लेते हैं, तो ये भी बहुत बढ़ा चढ़ा के चीजें आ रही हैं। गरीब लोगों को पैसों का लालच देकर के किडनी निकालने जैसे मामले सामने आए हैं। इसमें कई बार दलालों, फर्जी अस्पतालों और भ्रष्ट तंत्र की भूमिका उजागर होती रहती है। कुछ लोग ऑपरेशन के बाद गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और फिर उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता। ऐसे मामले डरावने जरूर हैं, लेकिन संख्या के लिहाज से ये भी कुल मामलों का सीमित हिस्सा है। फिर भी इन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। एक और बड़ा कारण है शहरी माइग्रेशन, यानी कि शहर से माइग्रेशन कर जाना, शहर से कट जाना और अस्थायी रोजगार। दिल्ली में लाखों लोग काम की तलाश में आते हैं। जब काम नहीं मिलता है या परिस्थितियां कठिन हो जाती हैं तो वे बिना किसी सूचना के किसी दूसरे शहर या राज्य चले जाते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के पास स्थायी पता, बैंकिंग या मजबूत पारिवारिक संपर्क नहीं होता। ऐसे में जब वे शहर छोड़ते हैं तो परिवारों को लगता है कि व्यक्ति गायब हो गया, जबकि वास्तव में वो कहीं और काम कर रहा होता है। इन आंकड़ों के बढ़ने का एक कारण प्रशासनिक सक्रियता भी है। पहले अक्सर कहा जाता है कि 24 घंटे इंतजार करो, व्यक्ति खुद लौट आएगा। आप लोगों ने मूवी में भी देखा होगा ऐसा कि पुलिस जो है रफा दफा कर देती है। अब अदालतों ने साफ निर्देश दिया है कि लापता होने की शिकायत तुरंत दर्ज की जाए और शुरुआती घंटे बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस वजह से अब छोटी सी देरी पर भी रिपोर्ट दर्ज हो रही है और इसका नतीजा यह है कि आंकड़े अचानक बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि पहले गायब नहीं होते थे, बल्कि यह कि पहले मामले दर्ज नहीं होते थे। दिल्ली पुलिस और प्रशासन की ओर से कई स्तरों पर प्रयास भी किए जा रहे हैं। विशेष अभियान भी चलाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों की पुलिसों के साथ समन्वय किया जाता है और तकनीकी का इस्तेमाल करके लोगों को ढूंढने की कोशिश की जाती है। कई मामलों में लोग कुछ ही दिनों में अपने परिवार से मिल भी जाते हैं। लेकिन सकारात्मक खबरें अक्सर उतनी सुर्खियां नहीं बनती जितनी डर पैदा करने वाली खबरें बन जाती हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि समाज के तौर पर हम कहां चूक रहे हैं। क्या हम अपने आसपास के लोगों की मानसिक स्थिति पर ध्यान दे रहे हैं? क्या परिवारों में संवाद की कमी बढ़ती जा रही है? क्या हम अकेलेपन को पहचान पा रहे हैं या उसे नजरअंदाज कर पा रहे हैं? हर लापता व्यक्ति किसी अपराध की कहानी नहीं होता, लेकिन हर लापता व्यक्ति अपने सामाजिक ढांचे की किसी न किसी कमजोरी की ओर इशारा जरूर करता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि समाधान सिर्फ पुलिस या सरकार के हाथ में नहीं है। परिवारों को संवाद बढ़ाना होगा, मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से लेना होगा और समय रहते मदद लेनी होगी। अगर किसी के व्यवहार में अचानक बदलाव दिखे तो उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। देर करने के बजाय तुरंत रिपोर्ट करना और अफवाहों से दूर रहना भी बेहद जरूरी है। निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली में लोगों का लापता होना एक जटिल सामाजिक समस्या है। इसके पीछे अपराध भी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मानसिक दबाव भी है, सामाजिक टूटन भी है, शहरी अकेलापन भी है और आर्थिक मजबूरी जैसे कारण भी हैं। अगर हम केवल डर फैलाएंगे और हर मामले को एक ही चश्मे से देखेंगे तो समाधान नहीं निकलेगा। समझदारी, संवेदनशीलता और जागरूकता ही इस समस्या से निपटने का रास्ता है।
अब आप इस विषय पर क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि सबसे बड़ा कारण क्या है? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।